कोई अच्छा काम भी नहीं किया। और खासकर यहाँ जितने बैठे हैं और चुन चुन करके अल्पसंख्यक समाज और मुसलमान भाइयों को केवल अपमानित भी किया, शोषण भी किया। और जबकि वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, विदेशों से जितना भी नंबर 2 का पैसा है, काला धन जमा है, उसे लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे। और कहीं पर भी एक पैसा भी शायद किसी के खाते में नहीं गया। तो इतनी झूठी सरकार, और अब तो साबित हो गया है कि झूठ के साथ साथ ये बेईमान भी है, और बेईमान के साथ साथ ये भ्रष्ट सरकार भी है। कहा था कि हम जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको हर वर्ग के लोगों को नौकरी भी देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। और यहाँ तक कि ये भी कहा था कि हम सस्ती बिजली और 24 घंटे देंगे। चुनाव में तो शायद मिल रही होगी। जब यहाँ के मंत्री हैं, हम तो जहाँ जहाँ गए, जिस जिले में गए, जिस गांव में गए, शायद 6 घंटे और 8 घंटे से ज्यादा बिजली किसी भी गांव में नहीं है, किसी भी कस्बे में भी नहीं। और सब उन्होंने कहा था कि हम विदेश से कर्जा हम कम करेंगे। अब पता करिएगा 10 साल में कम से कम 5 गुना कर्जा बढ़ा है। 5 गुना कर्जा बढ़ा। जब 5 गुना कर्जा बढ़ा है तब विकास भी नहीं चला। पूरा तो पूरा ब्याज में पैसा जाएगा। जब कर्जा बढ़ा तो ब्याज भी देना होगा। बहुत सी बातें ऐसी हैं और बहुत सी बातें आप भी सुन रहे हो। इस सरकार ने ये कहीं पर भी किसान से लेकर बुनकर भाइयों से लेकर के गरीब से लेकर के ये सरकार किसी का भी ध्यान नहीं देती। अब देख ही रहे हो, महंगाई, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर। काम तो किया नहीं 10 साल का और 7 साल में सरकारों ने कोई काम किया नहीं जनता के लिए, केवल जनता की परेशानी किया है। ऐसे ऐसे सरकार ने निर्णय भी लिए हैं समय समय पर, जिससे जनता को तकलीफ हुई है। याद करो, जब कोरोना आया था तब कोरोना में भी दवाई का इंतजाम होना चाहिए था, सस्ती दवा मिलना चाहिए था, लेकिन कितनी महंगी दवाएं। और प्रदेश के प्रधानमंत्री ऑक्सीजन का इंतजाम होना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहे थे? थाली और ताली बजा रहे, कहते थाली बजाओ ताली बजाओ। बताओ थाली और थाली से कहीं कोरोना की बीमारी जाए। और पहले ही दिन रेल बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियां बंद और दवाई का कोई इंतजाम नहीं। बताओ जितने भी लोग हैं, अभी समय है तो इसलिए हम बताना चाहते हैं बहुत ही ऐसी बातें। समय कम है और आप सब लोग समझते ही हैं। और बहुत अभी नेता भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे, डिम्पल भी आएंगे और भी समाजवादी पार्टी के नेता आएंगे। रैलियां, बड़ी रैलियां हमने तो देखा है।
जहां जहां समाजवादी पार्टी की रैली होती है, सभा होती है, सभा और रैली की तरह होती है। तो पूरे देश की जनता इंडिया गठबंधन को जिताना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है और हरा देना चाहिए। इसलिए हरा देना चाहिए। यहाँ तो ज्यादातर बुनकर भाई होंगे, बुनकर भाई होंगे। जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, याद होगा, और हम उस समय बिजली मंत्री थे, याद होगा। जब किसानों का ट्यूबवेल का पानी माफ किया था, तब बुनकर भाइयों ने कहा कि हमारा सही भाई हम भी बुनकर है। जब लोग चलाते हैं तो पूरा का पूरा घर लोग चला करके मेहनत करता है और बिजली बहुत महंगी है। उस समय बिजली की भी बहुत कमी थी। जब मांग करी तो नेताजी ने बुनकर भाइयों के लिए फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम किया था। 65 रुपए में पर लूम, एक महीने में 65 रुपए एक लूम पर, और कम से कम लूम पर बिजली रहना चाहिए 18 घंटे बिजली करी गई थी और गांव में करी गई थी। गांव में कोई लूम चलाता तो 60 रुपए, कस्बों में शहर में 65 रुपए। अब हम पूछना चाहते हैं अब कितने का बिल आता है एक लूम पर? हम पूछना चाहते हैं कितना आता? कहीं 800, 600, और सरकार विधानसभा में क्या कहती है कि हम 400 रुपए। बताओ कितना झूठ बोलती है। विधानसभा में जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो ये सरकार कह रही 400 रुपए, और जबकि वादा किया था, जब आप लोगों ने मांग रखी थी, जाकर के मुख्यमंत्री से भी बहुत ग्रुप में जाकर के मिले थे, तब कहा था हम सस्ते करेंगे, लूम का बिजली का बिल सस्ता करेंगे, और सस्ता तो किया नहीं। वादा किया था 400 रुपए का, 400 रुपए की बजाय आप कहीं 600, कहीं 800, और 800 के साथ साथ इनका मीटर कितनी तेजी से भागता है, बिजली आती नहीं और मीटर भागता है। और मंत्री कहाँ के हैं? मंत्री यहीं के हैं, मऊ जनपद के ही हैं। तो ये तो हाल है इस सरकार के मंत्रियों का भी ये हाल है। इतना तो झूठ बोलते थे, और उसकी मदद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये सरकार मदद कर रही है अपने मित्र पूंजीपतियों को। जितनी भी देश की संपत्तियां मुनाफे की थी, वो अपने मित्रों को दे दी, निजी करा। और आपका नंबर है शिक्षा और स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य विभाग और बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक विभाग है शिक्षा और स्वास्थ्य, उनको भी निजीकरण करके अपने मित्रों को देना चाहते हैं। और अभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इन्होंने अपने मित्रों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। बताओ, इतने में तो सभी बुनकरों के, सभी किसानों के, अगर चाहते तो सभी कर्जे माफ भी किया जा सकते थे और सस्ती बिजली भी दिया जा सकते थे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं इस सरकार को अब हटाना है। और यहाँ तक कि अब मोदी अब देख रहे हो, जो यहाँ जो 85 है, सुन ही रहे हो, उनके बारे में तो जान ही रहे हो। हर बार
जगह बदल देते। सच ये 17 में इनका बेटा लड़ा था बलिया, और फिर 19 में भी कहीं, 22 में बनारस, और अब आ गए यहाँ। तो इनके बारे में तो जानते ही हो क्या क्या बोल देते हैं। और ये सही है, इनके पिताजी जो कैंडिडेट हैं, इनके पिताजी दिल्ली में, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में तो कोई सुनता नहीं है। सबकी मदद कर रहे हैं, जो मोहल्ला है उनकी मदद कर रहे हैं, और हमको कहेंगे ऐसी मदद करनी है। और जब यहाँ से सांसद बन जाओ तो और ज्यादा मदद करनी है, और मदद करनी है। और फिर अब तो हम लोगों ने और इंडिया गठबंधन है, अब चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जाएगी और इंडिया गठबंधन की इस देश में सरकार बनेगी। और फिर उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की सरकार भी जाएगी, उत्तर प्रदेश की भी सरकार जाएगी। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी तो फिर यहाँ फिर सरकार बनेगी। तो बिजली के बिल से लेकर के 300 यूनिट बिजली फ्री, ये तो हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के तो लोग नहीं कर पाए। और आप सब लोग जानते हो, चाहे नेताजी की सरकार रही हो, जो नेताजी ने जो भी वादा किया था वो पूरा किया। अखिलेश यादव ने जो भी वादा किया था वो पूरा किया है। और जो भी काम किया, बताइए, लैपटॉप दिया अखिलेश यादव ने, सभी वर्ग के लोगों को दिया था, सभी वर्ग। और यहाँ तक कि कक्षा 12 तक की फीस की चुम्मी को भी माफ किया था। ये सब काम किया है। और कक्षा 12 तक की लड़के लड़कियों की फीस माफ, और कक्षा 12 के बाद अगर कोई लड़की पढ़ना चाहे तो 30,000 रुपये उस लड़की को भी दिए थे, जैसे अपनी पढ़ाई करे। और पढ़ाई के साथ साथ अगर पढ़ाई नहीं करती है तो अपना निजी कोई भी, चाहे शादी में खर्च कर ले, चाहे अपने व्यक्तिगत खर्चा कर ले, ऐसे कानून बना करके दिए थे। और यहाँ तक कि नेताजी ने जो मेहनत मजदूरी किसान से लेकर के ऐसा भी कानून बना दिया था कि 7 साल के ऊपर के बूढ़े और बूढ़ियों को पेंशन लागू कर दी। और ये सब भारतीय जनता पार्टी ने वो भी हटा था। और इनके वादे तो सब अधूरे निकले, इनके वादे सब खोखले निकले।
एक भी वादा पूरा नहीं। तो इसलिए अब समय बहुत कम बचा है, बातें तो बहुत ही अब डिटेल में हम जाना नहीं चाहते हैं। और ये सही है जो यहाँ के मंत्री हैं उनका राजभार भाई मुस्लिम भाइयों को भी धमका रहे, उसके साथ साथ विधानों को भी धमका रहे। हम बस्ता जमा करा इनके तो कल कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट करने हैं। अगर कहीं पर मंत्री लोग यहाँ पर धमकाने का काम करेंगे तो हम तो कहेंगे आयोग से शिकायत करेंगे और कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को प्रचार में और जिले में नहीं, अपने लखनऊ में अपने पार्टी का या पार्टी कार्यालय में रहे या जो कार्यालय खुला है वहाँ पर है, लेकिन धमकी नहीं देना चाहिए। अगर धमकी देते हैं तो उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, उसका रोक लगाना चाहिए, आयोग को भी रोक करना चाहिए। तो ये हम आप से कहेंगे, राजू राय से तो कहेंगे ये कंप्लेंट कल जरूर हो जाना चाहिए। और देखिए आपने तो 8 महीने पहले उस समय भी कितनी विषम परिस्थितियां थी और विषम परिस्थितियों में हमारे आने के बाद आप डरे नहीं थे, उत्पीड़न भी आपका हुआ था। और जहां जहां अभी भी हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं संभल के लोगों को, बदायूं के लोगों को, मैनपुरी के लोगों को भी हम बधाई देना चाहते हैं। उत्पीड़न किया गया, मतदाताओं को धमकाया गया और वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा तब भी वहां के लोगों ने वहां पर लाठी भी पड़ी, लेकिन जितनी भी लाठी पड़ी उसके बावजूद भी उन्होंने जम के पहुंचाने का। मैंने यहाँ पर भी देखा था, हमको कई जहाँ पर मुस्लिम बस्तियां थी, हम तो हर कस्बे में आपको पता ही है 2-2 बार गए। यहाँ पर भी रेड कार्ड और पीला कार्ड किया गया। जब रेड कार्ड पीला कार्ड किया था चिंता मत करना, मैंने कहा था चिंता मत करना, हम भी यहीं रहेंगे और हम रहे यहाँ पर 7 दिन रहे और 7 दिन रह करके हमारी बात को मान करके, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात को मान करके, अखिलेश यादव की बात मान करके, तो अब तो और किस्म परिस्थितियां हैं, अब तो और किस्म परिस्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ चुके हैं आपकी बात। अब तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो ये और भी षड्यंत्र कर सकते हैं और न षड्यंत्रों को हम लोग रहेंगे, सब लोग रहेंगे और रह करके उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश करते हुए। और आप लोगों से भी हम अपील करना चाहते हैं, डरने की कोई बात नहीं, अपने मत का प्रयोग जरूर करना, अपने मत का प्रयोग जरूर करना है। तो हम चाहते हैं कि करेंगे आप सब लोग, तो हाथ उठा करके बताइए सब लोग, अपने सब लोग, अभी सब लोगों के हाथ नहीं उठे, सब लोगों के हाथ नहीं उठे, उठाइए, सब लोगों के हाथ उठाइए और हम तो कहेंगे कि सब लोग अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने परिवार का जो भी मत हो उसको पोलिंग स्टेशन पर ले जा करके और अपना मत का प्रयोग जरूर करना और साइकिल का बटन दबा करके राजीव राय को जिताने का काम करें। बताइए करेंगे? और ये अगर आप हम लोगों ने कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हट जाएगी और फिर आपकी सरकार आएगी, राजीव राय यहाँ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे।
कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। और हम लोग भी आते जाते रहेंगे, हम लोग भी आते जाते रहेंगे। आपको कहीं जहां पर भी दिक्कत कहीं पर भी अगर आएगी तो आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और आपको कहीं पर भी असुविधा नहीं होने देंगे। तो बताओ राजीव राय को बस यहाँ साइकिल का बटन दबा करके जिता देना, जिता देना। यही हमारी अपील है, यही हमारा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।